हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंकिता एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं संज्ञा। 10 मिनट की क्लास में पूरे सेशन को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हम संज्ञा की डिफिनीशन, कितने टाइप्स होते हैं और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा संसार के किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, डिफिनेशन इसकी हो जाएगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, गुण या भाव अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम, हो गया श्याम, हो गया हमारे चैनल का नाम है अंकिता। अंकिता ही एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और जैसे स्थान का नाम हो गया दिल्ली, हो गया लखनऊ, हो गया भारत, हो गया। वस्तु का नाम जैसे पुस्तक है, मेज है, कलम है, पेंसिल है, ये सब एक प्रकार की वस्तु हो जाएगी, ये भी एक प्रकार की संज्ञा ही है। जैसे भाववाचक संज्ञा भी होती है, तो जैसे भाव की अवस्था हो गई, बचपन हो गया, मिठास हो गया, क्रोध हो गया, खुशी हो गई, बुढ़ापा हो गया, प्यार हो गया, ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं और जो जातिवाचक संज्ञा है उसके उपभेद होते हैं जो 2 होते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराता हो, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय है, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, भारत हो गया। जैसे भारत हमारा देश है, ठीक है, अब इसकी जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, या एक ही भारत है, पूरी दुनिया में कोई दूसरा भारत नहीं है। तो हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में अकेला हो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार दोबारा ये वीडियो बना दूंगी, या फिर आप एक बार रिपीट करके देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके जैसे और भी हो, ऐसे हम बोल सकते हैं जिसके जैसे और भी हो, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। जैसे जो शब्द किसी पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराता हो, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन भी हो सकती है। ठीक है, बहुवचन हो सकती है, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बहुवचन नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे इसमें पर्वत है, तो एक पर्वत जैसे बहुत सारे पर्वत होते हैं, नदियाँ हैं, एक नदियाँ जैसे बहुत सारी नदियाँ होती हैं। देश है तो देश का किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया गया है। अगर देश का नाम हो जाएगा, जैसे भारत है तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन एक देश है तो वो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और लड़का है, एक लड़के जैसे बहुत सारे लड़के हैं, जैसे राम है तो राम एक नाम, मतलब एक नाम हो गया, तो किस में आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था या अमूर्त संकल्पना का बोध कराते हों, वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, चतुरता है, प्यार है, ये सब एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा के बताए थे अभी 2 भेद होते हैं ना, एक हो जाएगा समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें 2 प्रकार के होंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पानी है, तेल है, दूध है, घी है, कोयला आदि। जैसे कोई भी धातु हो जाएगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी, कोई लिक्विड हो जाएगा वो भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, आइए समूहवाचक संज्ञा में देखते हैं। समूह में जैसे जिस संज्ञा शब्द के किसी व्यक्ति, वस्तु या पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का भी हम डिफिनेशन अभी बता देंगे। तो जो समूहवाचक संज्ञा है उसमें क्या होता है? जैसे सेना हो गई, ठीक है, सेना हो गया, सभा हो गया, सभा हो गया, तो ये सब एक प्रकार के ना एक झुंड में आते हैं। जैसे एक व्यक्ति से नहीं बनता है सेना, एक व्यक्ति से सभा नहीं बनती है। जहाँ पे कई व्यक्तियों की बात की जाती है वहाँ पे एक सभा और एक सेना और एक भीड़, एक परिवार, एक दल बनता है, एक जैसे गुच्छ बनता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे और भाववाचक संज्ञा समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए आप समझते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो मतलब उससे कौन कौन सी संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बचपन, ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्र जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मित्रता
भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम से हम देख सकते हैं अपना जो है वो अपना सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन अब हम अपना से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अपनापन बन जाएगा। और निज, जैसे निज, निज ये बहुत बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। निज, इसको आप ध्यान में रखेंगे भाई, क्योंकि ये मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि ये कैसे बनेगा, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। तो निज एक प्रकार का सर्वनाम है, लेकिन निजत्व ये हो जाएगा एक भाववाचक संज्ञा, ठीक। विशेषण से अगर हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो मीठा एक प्रकार का विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो मिठास क्या हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखो सुंदर, सुंदर भी एक प्रकार का गुण है, ठीक। जो विशेषण के वैसे 4 प्रकार के होते हैं। जब हम विशेषण पढ़ाएंगे आपको तो आप उसमें पढ़िएगा, उसको भी हम 10 मिनट के सेशन में ही कंप्लीट कर देंगे। तो सुंदर एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, लेकिन सुंदरता या सौंदर्य ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया, थकना क्या होता है? थकना एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है। थकावट एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन पढ़ाई क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। अवयव से दूर, दूर, दूर एक प्रकार का अवयव है, लेकिन दूरी एक प्रकार की क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे निकट, निकट एक प्रकार का अवयव है, लेकिन निकटता क्या हो जाएगा? एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा या फिर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी, या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ ट्रिक्स इसमें ऐड करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगी। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, और ये सारी एक प्रकार की नदियाँ हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? केवल नदियाँ लिख देंगे तो ये सभी नदियों के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो दुनिया में मतलब वो दुनिया में बहुवचन होती है और बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो दुनिया में अकेली होती है, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ लीजिएगा। आइए आगे। अब इस पर हम क्या करेंगे? महत्वपूर्ण MCQ करेंगे, ठीक है। जो जितने हमने सारे डिफिनेशन पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आइए। तो गंगा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा का भेद प्रयुक्त है? अब आप मुझे बताएंगे तो इसमें कौन सा प्रयुक्त है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा एक प्रकार का विशेष नाम है, ठीक। विशेष नाम का बोध कराता है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? यह किस संज्ञा का भेद है? तो ये किसकी है? ये है भाववाचक संज्ञा का भेद, क्योंकि बुढ़ापा एक प्रकार का अदृश्य चीज़ें हैं और ये बहुवचन भी इसका नहीं बन सकता है और इसको हम देख नहीं सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए, द्रव्यवाचक संज्ञा पहचाने इसमें। तो मिठास तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसमें दूध जो है वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब होप यू आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, तो आप आए हैं यहाँ तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा। आपको मैं 10 मिनट के सेशन में, मतलब 8 मिनट ही हुए हैं, आपको 10 मिनट के सेशन में मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, रस, छंद, अलंकार सभी चैप्टर्स कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस।